आज शकुंतला जी के लिए बहुत खास दिन था। आज उनकी दोनों सूनी कलाई पर सोने की पतली पतली दो चूड़ियां खनक रही थीं। एक समय था जब इनमें उनके सुहाग के नाम की हरी हरी चूड़ियां खनकती थीं, जिसकी आवाज़ से पति सूरज के चेहरे पर अथाह प्यार आ जाता था। आज शकुंतला की शादी को 30 साल हो गए। जब बेटा चिराग मात्र 5 साल का था, तभी सूरज का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। शकुंतला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई। बेटा चिराग एकमात्र उम्मीद था। सूरज ने शादी के 5 सालों में शकुंतला को इतना प्यार दिया कि लोगों को यही लगता था कि उनकी लव मैरिज है। सूरज को शकुंतला की कलाइयों में चूड़ियां बहुत भाती थीं। जब भी दोनों में छोटी या बड़ी अनबन होती, तो शकुंतला को मनाने के लिए सूरज एक नया चूड़ी का डब्बा ले आता। उसी तरह शकुंतला को जब भी सूरज को मनाना होता, तो वह अपनी कलाइयों को चूड़ियों से भर लेती और जानबूझकर छन छन करती। सूरज के अचानक यूं चले जाने से शकुंतला और चिराग की जिंदगी कहीं रुक सी गई। पूरी पूरी रात रोकर गुजारती, कब सुबह होती पता ही नहीं चलता। पति के जाने के साथ ही सभी साज श्रृंगार भी चला गया। शकुंतला जी को विधवा के रूप में देख चिराग गुमसुम रहने लगा। वो शकुंतला के हाथों में चूड़ियां खोजता। सूनी कलाइयों को देख चिराग रोता और जबरदस्ती उसे चूड़ी पहनने को कहता। शकुंतला समझाने की कोशिश करती, लेकिन चिराग के मन में यह बैठ गया था कि मम्मी के चूड़ी पहनने से ही पापा वापस आएंगे। चिराग को संभालना बहुत मुश्किल होने लगा। तब डॉक्टर ने कहा कि यह बच्चा अपने पापा से बहुत अटैच था। एक तो पापा की कमी और फिर माँ का एकदम बदला हुआ रूप, हर वक्त रोना। वह माँ की बदली हुई स्थिति को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए आपको उसके लिए वैसे ही रहना होगा जैसे आप पहले रहती थीं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो समझदार होगा और चीज़ों को समझने लगेगा, तब आप उसे अच्छे से समझा सकेंगी। पति को खो दिया, लेकिन पति की निशानी को नहीं खो सकती। इसीलिए शकुंतला ने फिर से अपनी कलाइयों पर चूड़ियां सजा लीं। सूरज की जगह उसे ऑफिस में काम मिल गया। अपने बेटे को सूरज की यादों के सहारे हर दुख से दूर अपने आंचल की छांव में बड़ा करने लगी। और आज उसकी मेहनत रंग लाई और चिराग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। अपनी पहली सैलरी से शकुंतला के लिए सोने की चूड़ियां लेकर आया और उसके हाथों में डालते हुए बोला, पापा के जाने के बाद भी आपको सिर्फ मेरी वजह से यह चूड़ियां पहननी पड़ी और इसके लिए आपको कई बार लोगों के ताने भी सुनने पड़े, लेकिन आपने सब हंसते हुए सह लिया। सच में एक माँ का दिल ही इतना मजबूत होता है कि अपने दुख को अंदर दबाकर अपनों की खुशी के लिए दुनिया के सभी रंज सह लेती है। मैं समझने लगा था, लेकिन आपके हाथ की चूड़ियाँ मुझे पापा के होने का एहसास कराती थीं। आज मैं चाहता हूँ कि इस एहसास में मैं भी जुड़ जाऊँ। इन चूड़ियों के साथ आप यह भी पहनना। चूड़ियों को निहारते हुए और प्यार से सहलाते हुए शकुंतला ने सूरज की फोटो को देखते हुए कहा, आज आपका बेटा इतना बड़ा हो गया कि मेरे लिए सोने की चूड़ियां लाया है। आपका बेटा आपके आशीर्वाद से खरा सोना बन गया, जिसमें आपकी तपस्या भी शामिल है। चिराग शकुंतला के पैरों को छूते हुए बोला। वक्त ने शकुंतला की कलाइयों को सूना जरूर किया था, लेकिन आज उसी वक्त ने उसकी कलाइयों को एक बार फिर बेटे के प्यार से भर दिया। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।